गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.1। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 4 तथा 5 के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्न 3 के हल देख चुके हैं। देखिए चौथा प्रश्न, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी, ई एफ समांतर ए बी और ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तब इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, क्या ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है? क्यों? दूसरा प्रश्न है, क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है? क्यों? देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें 3 समांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ए बी, ई एफ, डी सी। ये तीनों समांतर रेखाएं हैं आपस में, और इसमें बताया गया है कि ई ए और डी के बीच में है। यहाँ देखिए ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, तो ये ई ए डी के मध्य में है। अब इसका हल देखते हैं। हल, पहले तो इसका जो चित्र का वर्णन दिया है प्रश्न में उसको लिख लेंगे कि दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी है। ए बी और डी सी ये दोनों समांतर हैं। ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी, और ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी के बीच में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है? तो देखिए यहाँ पे पहला उत्तर दिया है, हाँ, ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है, क्योंकि एक रेखा के समांतर परस्पर दूसरी रेखाएं भी समांतर होती हैं। इसलिए ए बी, ई एफ और डी सी ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से परस्पर समांतर दूरी पर स्थित हैं और समांतर रेखा बनाए हुए हैं। अतः ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है? क्यों? तो देखिए यहाँ पर इसका दूसरा उत्तर, हाँ, एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है। ये जो एफ है यह सी बी के बीच में है। क्यों है? क्योंकि रेखाखंड ई एफ, ये जो रेखाखंड ई एफ है यह ए डी तथा बी सी के मध्य में स्थित है। ये जो ई एफ रेखाखंड है यह ए बी और बी सी के बीच में है। ये देख लीजिए, जो ई एफ रेखाखंड है यह ए डी और बी सी के बीच में है, मध्य में स्थित है। अतः एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है। इसलिए ये जो एफ है यह सी बी के बीच में स्थित है। अच्छा प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में एल समांतर एम समांतर एन है, तो क्या इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है। इस चित्र में 3 समांतर रेखाएं हैं, एल, एम, एन। ये तीनों समांतर रेखाएं हैं और इनको 2 तिर्यक रेखाएं काट रही हैं। देख लीजिए चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसके कारण कटान बिंदु ए बी सी और डी ई एफ प्राप्त हुए हैं। पहली तिर्यक रेखा के द्वारा कटान बिंदु ए बी सी और दूसरे तिर्यक रेखा के द्वारा कटान बिंदु डी ई एफ प्राप्त हुए हैं। अब इसका हल देखते हैं। हल में देखिए, दी गई आकृति में एल समांतर एम समांतर एन है। यह प्रश्न में वर्णन करके बता दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार का जो चित्र आता है जिसमें 3 समांतर रेखाएं होती हैं और जिनको 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं, तो उसके लिए एक परिभाषा बनता है। देखिए परिभाषा में क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। 3 समांतर रेखाओं पर
किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 समांतर रेखाएं एल एम एन है और इनको 2 तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण पहला तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर अंतःखंड ए बी और बी सी प्राप्त हुआ है। दूसरा तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर अंतःखंड डी ई और ई एफ प्राप्त हुए। तो इस परिभाषा के अनुसार तो ये जो ए बी अंतःखंड और बी सी अंतःखंड है ये ए बी अनुपात बी सी के रूप में होते हैं और इसी प्रकार से डी ई अंतःखंड और ई एफ अंतःखंड भी ए डी ई अनुपात ई एफ में होते हैं और ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा के नीचे में दिया गया है ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई एफ, अर्थात इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ए बी अनुपात बी सी बराबर है डी ई अनुपात ई एफ के, और जिसमें ए बी बराबर बी सी तथा डी ई बराबर ई एफ है। ए बी का लंबाई बी सी के लंबाई के बराबर है और डी ई का लंबाई ई एफ के लंबाई के बराबर है, इसलिए अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।